तो दोस्तों, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है पर्सनल यूज़ के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पेटीएम ऐप के माध्यम से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे कई दिनों से पेटीएम ऐप से नोटिफिकेशन आ रहा था कि मैं अप टू 3 लाख का पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आपको भी इस टाइप का नोटिफिकेशन आ रहा या फिर नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा, फिर भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो वीडियो आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोन ले लेते हो तो कैसे आपको लोन का रीपेमेंट करना होता है, अर्थात कैसे आपको लोन चुकाना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पेटीएम ऐप ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हो, यहाँ पे आपको लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड ये ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लोन के लिए अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आप अपना क्रेडिट स्कोर अर्थात सिविल स्कोर चेक कर सकते हो। इसी के बेसिस पे आपको लोन अमाउंट ऑफर किया जाता है। तो अपना क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर चेक करने के लिए यहाँ पे आपको फ्री क्रेडिट स्कोर इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको अपना सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरा 752 है आउट ऑफ 900, जो कि एक एक्सीलेंट सिविल स्कोर माना जाता है। आप ये सिविल स्कोर का चार्ट देख सकते हो। इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि कितना सिविल स्कोर होना आपके लिए एक्सीलेंट है, कितना होना गुड है, कितना होना नॉर्मल है और कितना होना पुअर है। तो दोस्तों, इस तरह से आप सिविल स्कोर चेक कर लोगे। अब आपको बैक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको इस पे टैप करना है। पर्सनल लोन पे सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको 3 स्टेप में अपना लोन ऑफर पता करना है, अर्थात कितना आपको एग्जैक्ट लोन मिलने वाला है यहाँ पे आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले स्टेप में अपना बेसिक डिटेल इंटर करना होगा, जैसे कि अपना पैन कार्ड नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल आईडी। इन तीनों डिटेल को इंटर करके सिंपली आपको यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है नीचे स्वाइप करके। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो हीरो फिनकॉर्प कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, अर्थात ये कंपनी पेटीएम का लैंडिंग पार्टनर है। पेटीएम के साथ इसका टाई अप है। पेटीएम ऐप से आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, लेकिन लोन आपको इस कंपनी द्वारा दिया जाएगा, हीरो फिनकॉर्प, ये इसका लैंडिंग पार्टनर है। तो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके प्रोसीड कर लेना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको ऑक्यूपेशन डिटेल इंटर करना होगा, जैसे कि ऑक्यूपेशन टाइप, आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इसके अलावा अगर आप सैलरीड सेलेक्ट करते हो तो आपको अपना कंपनी नेम इंटर करना होगा, आपको अपना एनुअल इनकम इंटर करना होगा, आपको अपने होम का पिन कोड इंटर करना होगा और किस पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए वो भी सेलेक्ट कर लेना है और नीचे कन्फर्म पे टैप कर देना है। उसके बाद हीरो फिनकॉर्प कंपनी जो इसका लैंडिंग पार्टनर है वो आपका एलिजिबिलिटी देखेगा कि कितना आपको लोन मिलना चाहिए एज पर योर सिबिल स्कोर और जो भी डिटेल आपने प्रोवाइड किया है उसके बेसिस पे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको लोन ऑफर होगा ही, अर्थात आप लोन के लिए एलिजिबल होगे ही। ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, आपने अगर पास्ट में कोई लोन लिया था तो उसके लोन रिपेमेंट हिस्ट्री पे। तो यहाँ पे अगर आपको लोन ऑफर नहीं होता है तो आपको फिर से 90 डेज बाद अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे लोन ऑफर हुआ है, वो भी केवल 40,000 का। तो मुझे यहाँ पे सिंपली गेट स्टार्टेड पे टैप करना है। यहाँ पे मुझे 40,000 का लोन ऑफर हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से अपने हिसाब से अमाउंट सेट कर सकता हूँ, अर्थात मैक्सिमम मैं 40,000 तक ले सकता हूँ और मिनिमम मैं 10,000 रुपये तक ले सकता हूँ। तो इस स्लाइडर से आपको एडजस्ट कर लेना है कितना अमाउंट आपको चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको EMI ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेना है कि कितने महीने का आपको EMI चाहिए अपने लोन को रीपेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे 6 महीने और 12 महीने 2 ऑप्शन मिलता है। अगर मैं 6 महीने सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे महीने का 7,384 रुपये पे करना होगा, जिसमें मेरा मंथली इंटरेस्ट होगा 717 रुपया 40 पैसा। और अगर मैं 12 महीने का EMI सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे मंथ ऑन मंथ 4,018 रुपया पे करना होगा और मेरा मंथली इंटरेस्ट होगा 684 रुपया 70 पैसा। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से टेनर पीरियड सेलेक्ट कर लेना है, अर्थात लोन रिपेमेंट पीरियड सेलेक्ट कर लेना है कि कितने महीने में आप लोन का रिपेमेंट करोगे मंथ ऑन मंथ EMI भर के। तो यहाँ पे मैं 6 महीने सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि रिकमेंडेड है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाता है कि कितना आपको एग्जैक्ट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाला है, अर्थात यहाँ पे मैंने 40,000 का लोन सेलेक्ट किया है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे 40,000 नहीं मिलने वाला है। इसमें मेरा प्रोसेसिंग फ़ी कट किया जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी कट किया जाएगा। तो ये सारे चार्जेस होते हैं जो कि आपके लोन अमाउंट से ही कट करके फिर आपको जो पैसा बचेगा वो आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। और यहाँ पे मुझे विथ इंटरेस्ट कितना पे करना होगा 6 महीने में वो टोटल अमाउंट देखने को मिल जाता है, जो कि है 44,304 रुपये। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है।
नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे केस में 36% का इंटरेस्ट रेट है, जो कि काफ़ी हाई है। तो दोस्तों, पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी गारंटर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें आपका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। अगर आप किसी ऐप से अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अगर आप बैंक में जा करके अप्लाई करते हो और पर्सनल लोन लेते हो तो वहाँ पे आपको 12-15% पे मिल जाता है। लेकिन बैंक से अप्लाई करने में समय लगता है, आपको थोड़ा बैंक भागना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप मोबाइल ऐप से पर्सनल लोन लेते हो तो इंस्टेंट आपको 2 मिनट में मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं लोन के लिए कंटिन्यू कर लेता हूँ, कंटिन्यू पे टैप करके। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना KYC करना होगा। KYC करने के लिए आपको एक सेल्फी अपलोड करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, आपको इस तरह से सेल्फी लेना है और सेल्फी लेते समय अगर आप चश्मा पहनते हो तो वो चश्मा उतार देना है। आपके बैकग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन नहीं होना चाहिए और आपका पिक्चर क्लियर होना चाहिए, ब्लर्ड नहीं होना चाहिए। तो सिंपली आप टेक ए सेल्फी नाउ पे क्लिक करके सेल्फी ले सकते हो। तो दोस्तों, सेल्फी लेकर के अपलोड करने के बाद यहाँ आपको अब बैंक डिटेल इंटर करना होगा, अर्थात आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड इंटर करना होगा। आपको वही बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है जिसमें आप लोन का पैसा चाहते हो। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल, IFSC कोड इंटर करके प्रोसीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लास्ट स्टेप देख सकते हो, जो कि है गेट लोन वाला स्टेप। यहाँ पे लोन अमाउंट को मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि है 36,920 रुपये। तो यहाँ पे अभी आपको बैक बटन या फिर होम बटन पे टैप नहीं करना है अंटिल ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से अगर लोन अप्लाई करने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हो तो पेटीएम ऐप से लोन ले सकते हो, वो भी इंस्टेंट। अब बात करते हैं कि कैसे आपको लोन का रीपेमेंट करना होता है। तो लोन चुकाने के लिए सिंपली आप पेटीएम ऐप ओपन कर लोगे। पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आप पर्सनल लोन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको लोन रीपेमेंट का भी ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से आप रीपेमेंट कर सकते हो। और अगर आप अपने बैंक अकाउंट का ई-मैंडेट करा देते हो तो उसी बैंक अकाउंट से हर महीने आपके ड्यू डेट पे मनी डेबिट हो करके लोन का रीपेमेंट हो जाएगा। इसके लिए आपको मेक श्योर कर लेना है कि जितना आपका लोन रीपेमेंट का EMI है उतना मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर आपका लोन रीपेमेंट बाउंस हो जाता है किसी महीने तो आपको पेनल्टी और चार्जेस भी लग जाता है और साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है। और दोस्तों, लोन एक कर्ज होता है तो आपको इसे सोच समझ के लेना है। और खासकर पर्सनल लोन जो कि आप किसी ऐप से लेते हो, इसमें आपने जैसा कि देखा इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पे ही आपको लोन लेना है, अर्थात मज़े मज़े में नहीं लेना है।